यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुक्स में नहीं होती हैं। काश ये बातें मुझे पहले से पता होती तो मेरी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन मिल रही होती और मैं सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हुए मैं अपने आप को आगे बढ़ाता। तो आज के इस वीडियो में वही मैं चीजें बताने वाली हूं, वही लेसन्स बताने वाली हूं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो आई विश आई नो sooner UPSC in the first attempt 12 lesson that could change your preparation strategy from day one। तो पहले ही दिन से आप अपने एक सही डायरेक्शन में जब अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हो तो ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो नंबर 1 पर बात करते हैं हम फाउंडेशन की। अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले हम चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें उनका सिलेबस जानना होता है। तो यूपीएससी जैसा एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम जो है बहुत वास्ट होता है, हमें बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए। बिफोर ओपनिंग अ सिंगल बुक, रीड द यूपीएससी सिलेबस थॉरली। इट टेल यू टू एग्जैक्टली व्हाट यू स्टडी। ये आपको बताएगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। सो एंड जस्ट द इंपॉर्टेंटली व्हाट टू स्किप, और आपको इस साथ में ये भी बताएगा कि आपको क्या स्किप करना है। एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक दैट यू मस्ट टू स्टडी इन दैट, राइट। उसके बाद में यहां पर प्रिंटेड, कीप अ प्रिंट कॉपी ऑन योर वॉल और द डेस्क इट ऑल द टाइम। ये आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं ना, वो अपनी स्टडी टेबल पर वो चीजें पेस्ट करके रखे होते हैं ताकि वो चीजें उनको बार बार याद दिलाती रहे कि अभी आप जो है गिव अप नहीं करोगे, लगातार बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये चीजें हमें बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है और साथ में मोटिवेट भी करती है, इंस्पायर भी करती हैं। उसके बाद में रेफर्स ऑन चेक योर न्यू टॉपिक्स अगेंस्ट द सिलेबस बिफोर स्टडिंग इट। तो यहां पर जब आप पूरी तरीके से सिलेबस जान जाते हो तब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे तो ये आपको एक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मास्टर एनसीईआरटी बिफोर एडवांस बुक्स। अब आप बहुत सारे बच्चे ये गलती करते कि स्टार्टिंग से ही ना रेफरेंस बुक वगैरह हो गई उनको परचेज कर लेते, वहां से पढ़ना स्टार्ट करते। आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के बेसिक्स आपको क्लियर करने होंगे, जो 6 से लेकर के 12 तक की बुक आपको पढ़नी होगी हर सब्जेक्ट की। खास करके इसमें 4 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। तो इनको आपने क्या करना है, बहुत थॉरली 6 से लेकर के 12 तक की आपको बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर दिखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूं तो हिस्ट्री की क्लास 6 से लेकर के 12 तक, उसके बाद में ज्योग्राफी क्लास 6 से 12 तक, उसके बाद में पॉलिटी 9 से 12 तक और यहां पर इकोनॉमिक्स 9 से 12 तक। कहने का मतलब ये कि ये वो सब्जेक्ट है जहां से आपको अपनी एनसीईआरटी से अपनी फाउंडेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पर आते हैं, चूज लिमिट एंड द रिलायबल रिसोर्सेज। तो आपको उन्हीं चीजों को चूज करना है जो आपकी स्टडी में, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करे। अब वो कौन कौन सी चीज होंगी ध्यान से देख लेते हैं। सो मोर बुक्स बेटर प्रिपरेशन। अब यहां पर मोर बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा बुक पढ़े इसी से आपकी प्रिपरेशन ज्यादा होगी, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में। तो यहां पर मोर बुक्स is not is equal to better preparation. One standard book work per subject revise of multiple times beats 10 book read one। कहते हैं ना कि 10 बुक को पढ़ने के बजाय अगर आप एक बुक अच्छे से पढ़ लो ना तो वो 10 बुक के बराबर का काम करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो चूज करना है और खास करके एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। सो लेस इज मोर। यहां पर पिक वन ट्रस्टेड सोर्स फॉर द सब्जेक्ट एंड द स्टिक टू कंप्लीटली। आपको एक, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट पर स्टिक हो या आपको सब्जेक्ट जो है वो जो पढ़ना है आप उस पर स्टिक रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपनी ओपन करनी है, वहां से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है, बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं। तो यहां पर पिक वन ट्रस्टेड सोर्सेज, जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो कि भाई ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए पर सब्जेक्ट एंड स्टिक इट टू द कंप्लीटली। उसके बाद में यहां पर डेथ ओवर द ब्रेथ, यहां पर क्या बोला गया कि रिवाइजिंग द सेम मटेरियल 5 टाइम्स बिल्ड रिटेंशन बेटर देन द स्किमिंग 5 बुक्स। फिर से वही बात आ रही है कि आप जो है, मतलब अगर आप एक चीज को बार बार एक ही सेम चीज को आप बार करते हो तो उसमें परफेक्शन हमारी आती है, रादर देन कि आपने एक बार पढ़ा और उसको जो है साइड में कर दिया, फिर आपने दूसरी पढ़ी साइड में कर दी। तो बेटर है कि यहां पर क्या बताया गया है कि 5 टाइम बिल्ड्स रिटेंशन। तो आप एक चीज को जब आप 5 बार पढ़ते हो, ठीक है, इससे रिटेंशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी, इंक्रीज होगी, चीजें ज्यादा याद रहेगी, रादर देन कि आप 5 बुक को पढ़े। एक बुक को 5 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद में यहां पर क्यूरेट
योर लिस्ट। अब यहाँ पर क्यूरेट योर लिस्ट का मतलब है कि आस्क टॉपर और द मेंटर्स फॉर अ शॉर्ट प्रूवन रिसोर्सेज लिस्ट एंड फॉलो इट। अब आपके जो भी मतलब आप जिनको भी जानते हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, ठीक है, वहां पर उन्होंने एग्जाम दिया, चाहे किसी भी तरीके का दिया है, ठीक है, मतलब अटेम्प्ट किया है, क्लियर हुआ ना हुआ ये तो चलो बात दूसरी है, तो आप उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हो, उनको मेंटोरशिप ले सकते हो कि हमें प्रिपरेशन कैसे, कहां से, कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो इससे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डेली हैबिट, मेक द करंट अफेयर्स डेली हैबिट। तो बच्चा सुबह के टाइम में आपने क्या करना है, सुबह के टाइम में डेली अपनी एक हैबिट बना लो, आदत बना लो कि आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना ही करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट नहीं है बच्चा, इट इज द लाइफस्टाइल, ये हमारी लाइफस्टाइल होती है, ठीक है। हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, नॉलेज हमारी इंक्रीज होती है। अ कंसिस्टेंट डेली रूटीन कंपाउंड्स इनटू अ मैसिव एडवांटेज ओवर द टाइम। तो यहां पर आपने क्या करना है, वन न्यूज़पेपर, मतलब आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, चाहे तो आप द हिंदू पढ़ सकते हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, रीड इट कवर टू कवर डेली। और आप डेली डेली जब इसको पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, रीडिंग जो आपकी एक हैबिट है, ठीक है, वो भी आपकी इंक्रीज होगी, जल्दी से आप चीजों को रीड कर पाओगे, जो आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। देन उसके बाद में यहाँ पर मंथली कंपाइलेशन, यूज अ रिलायजेबल मैगजीन लाइक द विजन IAS और द फॉरम IAS फॉर रिवीजन। अब यहाँ पर मंथली आपने क्या करना है, मंथली जो आपकी मैगजीन आती है ना, तो सारा का सारा एक ओवरऑल कंक्लूजन दिया होता है, तो फटाफट से आप उनको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, इससे आपको एक एक्स्ट्रा एज भी मिल सकती है। उसके बाद में यहाँ पर लिंक टू सिलेबस, ऑलवेज कनेक्ट द न्यूज टू स्टैटिक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल GS पेपर, एथिक्स एंड एसेज। तो यहाँ पर ऑलवेज कनेक्ट न्यूज टू द स्टैटिक सब्जेक्ट। अब यहाँ पर स्टैटिक सब्जेक्ट की बात की, कौन कौन सी, जैसे GS पेपर है, एथिक्स है और ऐसे है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी न्यूज पेपर से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मेक करंट अफेयर्स और डेली हैबिट। तो आपको डेली हैबिट में क्या करनी है, न्यूज़पेपर पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, जिससे कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और साथ में वो चीजें आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर PYQs आर द रियल गाइड। तो ये PYQs है, ये हर एक एग्जाम के अंदर बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो भी आपके PYQs है, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इससे ये पता चलेगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे गए हैं और किस अप्रोच के साथ में हमने सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करते टाइम आपको बहुत सारी आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी, आपको ये पता चलेगा कहां पर आपका वीक एरिया है, कहां पर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, तो इससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। सो व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो क्यों क्वेश्चन हमें करने चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि PYQs रियल यूपीएससी पैटर्न, लैंग्वेज एंड द प्रायोरिटीज, दे टेल अस व्हाट टू रिपीट, ठीक है। तो आपको ये बताएंगे कि क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या थी, एंड हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम, और किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको PYQ से पता चलती है। एनालिसिस एटलीस्ट 10 years PYQs, कितने लगाने आपको, 10 year PYQs लगा दे। आइडेंटिफाई द रिक्रूट थीम्स एंड द टॉपिक्स, उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स टू पास्ट क्वेश्चंस और यूज देम द प्रायोरिटाइज योर स्टडी प्लान। तो आपने जब आप PYQ सॉल्व करते हो तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, यानी कि किस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार पूछे गए हैं, कैसे फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन, है ना, तो उसको मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको किसके अंदर, PYQ से, ठीक है। अब यहां पर आगे बात करते हैं, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन, रिवीजन किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोस्ट एस्पिरेंट कीप द कलेक्टिंग द न्यू कंटेंट बट नेवर ट्रूली रिटेन इट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बहुत सारी बुक्स को ले आते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने का टाइम होता है वो उतना नहीं होता है। अब उन बुक्स को देख करके एक थोड़ी सी वो भी होता है कि थोड़ा सा बर्डन सा भी फील होता है। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी NCERT से अपनी जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहले थोड़ी बुक से बच्चा स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या कि फर्स्ट रिवीजन, अब आपकी फर्स्ट रिवीजन जो है, रिवीजन इज वेयर लर्निंग बिकम्स द मेमोरी। तो रिवीजन वो चीज है जो हमारी मेमोरी को शार्प करती है। फर्स्ट रिवीजन आपने कब करना है, फर्स्ट रिवीजन आपने आज, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक को विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रिवीजन कब करनी है, उसी सेम टॉपिक की आपको रिवीजन करनी है आफ्टर 1 वीक। देन उसके बाद में थर्ड रिवीजन कब करते हैं, आफ्टर 1 मंथ, और उसके बाद में फाइनल रिवीजन करनी है आफ्टर 30 डेज, ठीक है। तो आफ्टर 30 डेज बिफोर द एग्जाम, यानी कि आपने इन द लास्ट 30 डेज बिफोर द एग्जाम, तो एग्जाम से पहले उस टॉपिक को दोबारा से
30 डेज पहले आप उसको कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 चीजें बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 24 आवर्स के अंदर, सेकंड जो है आपका 1 वीक के अंदर, देन 1 मंथ के अंदर, और फिर एग्जाम में जब आपके 30 डेज रह जाते हैं उसमें आपको सेम टॉपिक रिवाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 से ही अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए अपनी रीडिंग और राइटिंग की हैबिट जो है वो स्टार्टिंग से ही बनाकर चलिए, ठीक है। यहां पर नॉलेज विदाउट द एक्सप्रेशन इज अनलेस द यूपीएससी आंसर राइटिंग इज अ स्किल एंड लाइक एवरी स्किल इट टेक्स अ मंथ टू डेवलप। डोंट वेट अंटिल यू हैव फिनिश्ड द सिलेबस, ठीक है। अब आपने, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने गिव अप नहीं करना है, लगातार उस पर मेहनत करनी है, एफर्ट डालने हैं और इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। बिगिन अर्ली, तो यहां पर जितना जल्दी स्टार्ट करोगे चीजों को, जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना होगा, ठीक है। राइट द 2-3 आंसर्स डेली फ्रॉम द स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो डेली आपने क्या करना है, 2 से 3 आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, तो इससे स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, सीक फीडबैक, यानी कि ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज और द पीयर ग्रुप फॉर द ऑनेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि आपने क्या करना है, ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। अब जहां पर भी आप वाईटी से, यूट्यूब से देख रहे हो या कहीं और से जो है आप अपने इस तरह की प्रिपरेशन करें, तो वहां के उसके जो टेस्ट सीरीज होती हैं आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, पीयर ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू तक आते आते, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर मैटर करता है कि इंट्रोडक्शन, अब यहाँ जब आप आंसर लिखते हो ना तो 3 चीजों पर आपने फोकस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। उसके बाद में कि आप लिखना क्या चाहते हैं, तो शॉर्ट इंट्रो देना है, देन उसके बाद में बॉडी लिखनी है, उसके बाद में इसका कंक्लूजन लिखना है। ये तरीका होता है एक सही आंसर को, अच्छे से आंसर को लिखने का। उसके बाद में शॉर्ट नोट प्लस अ मॉक टेस्ट इज इक्वल टू नॉन नेगोशिएबल, तो यहां पर मॉक टेस्ट और आपके शॉर्ट नोट जो है ये दोनों किसके बराबर होते हैं, नॉन नेगोशिएबल। तो शॉर्ट नोट बच्चे किस लिए काम आते हैं, क्रिएट कंसाइज सब्जेक्ट नोट्स फॉर द रैपिड लास्ट रिवीजन। बच्चा बहुत बड़े बड़े आपके नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने शॉर्ट आप नोट्स बना सकते हो उतने शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि बड़े बड़े जब बनाते हो तो उनको देखकर भी लगता है यार इतना पढ़ना पड़ेगा, तो शॉर्ट नोट बनाइए ताकि रिवीजन में आपको बहुत जल्दी वो हेल्प कर सके, रिवाइज भी जल्दी हो सके, ठीक है। उसके बाद में दे शुड योर पर्सनल द एनसाइक्लोपीडिया नॉट अ कॉपी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। ये आपके किसी म्यूजियम में नहीं लगाए जाएंगे, किसी कहीं पर दीवार पर उसको सजाया नहीं जाएगा। आप अपनी हैंडराइटिंग में जैसा भी आप लिख सकते हो उसको लिखिए, फटाफट फटाफट से शॉर्ट नोट बनाइए, ताकि आप उसको, मतलब ऐसा तो हो कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मॉक टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशन रेगुलरली, तो यहां पर अपना जो एक, मतलब जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो ये समझ कर करो कि हमारा जो है अभी एग्जाम है और हमें एग्जाम में बैठकर इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके लिखना है या फिर जो भी रीडिंग करनी है वगैरह। सो मॉक्स रिवील योर स्पीड, अब ये जो मॉक टेस्ट होते हैं बच्चे ये बहुत बहुत काम की चीज होती है, इससे हमारी स्पीड एक्यूरेसी तो बढ़ती है, साथ में स्पीड एक्यूरेसी के साथ में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है। जितने क्वेश्चन सही होते चले जाते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है, और जहां पर आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आप ये तो आपको इंप्रूव करने का एक चांस है कि ये गलतियां हुई है तो चलो इसको और इंप्रूव करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से बेनिफिट्स मिलेंगे। एनालाइज द टेस्ट, उसके बाद में जब आप देखोगे स्पेंडिंग द 2 hours एनालाइजिंग अ टेस्ट इज मोर वैल्यूएबल देन टेकिंग द 2 न्यू टेस्ट। अब यहां पर जो 2 नए टेस्ट आप देने वाले हो ना, उससे बेटर है कि जो गलतियां आपकी हुई आप उसको इंप्रूव करो, ठीक है। जब वो गलतियां आपकी इंप्रूव हो जाती है तब आप नेक्स्ट टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं कंसिस्टेंसी प्रोसेस एंड अवॉइडिंग द फोमो। अब यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। तो जो कंसिस्टेंसी हम किसी चीज पर, किसी काम पर बना के रखते हैं तो इससे हमारे अंदर मोटिवेशन आती है, ठीक है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस भी आया, धीरे धीरे हम रियलाइज करेंगे कि हमें इंटरेस्ट के साथ साथ में हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन फिट्स बिल्ड अ डेली रूटीन दैट रन्स अ डिसिप्लिन नॉट द फीलिंग। तो जब आप डेली इस चीज को अपनी लाइफ में जब आप इंप्लीमेंट करने लगते हैं, कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं, तो इसी से ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आपके साथ रहेगा। अवॉइड रिसोर्सेज ओवरलोडेड, मतलब इतने ज्यादा आपने रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करने हैं जिससे कि आपका ओवरबर्डन लगे, ठीक है, ओवरलोडेड लगे। सो डोंट चेज द एवरी न्यू बुक और द टॉपर्स स्ट्रेटेजी, फॉर्मो किल्स द फोकस, ट्रस्ट योर प्लान। अपने प्लान पे फोकस करिए, किसी का क्या प्लान है उसको कॉपी मत कीजिए, आपके हिसाब से अपना प्लान सेट कीजिए, देन उस पर स्टे रहिए। उसके बाद में यहाँ पर फोकस ऑन द प्रोसेस, कंट्रोल योर डेली एफर्ट नॉट द रिजल्ट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर अभी से
और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप कॉलेज में एंटर करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एंटर करेंगे, ठीक है, फाइनल ईयर तक आते आते, राइट, यहाँ तक आते आते आपने पूरी की पूरी अपनी एनसीईआरटी जो है पूरी की कवर कर ली है। फाइनल ईयर तक आते आते, सेकंड ईयर तक तो आपने ये पूरी 6 से लेकर के 12 तक अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। फाइनल ईयर तक आते आते आप क्या करोगे, फाइनल ईयर तक आते आते थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, ठीक है। अब आपने रेफरेंस बुक पर फोकस करते हो अपने आप को आगे बढ़ाना है। और अगर इसके साथ में अगर आप ये छोटी छोटी बेसिक्स जो चीजें होती है ना, ये बहुत काम आती है, जो बुक्स में नहीं लिखी होती है, ठीक है, लेकिन ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा। तो अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी जैसे क्वेरी करनी है या कुछ भी ऐसा मन में डाउट आ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर जो मैं आपको बताने वाली हूं तो ये है बच्चा, ये आपका है अड्डा 24/7 का, ठीक है, बुनियाद यूपीएससी फाउंडेशन बैच है, ओनली ₹1 के अंदर, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको कहां से कैसे इसको परचेज करना है, कहां पर आपको ये मिलेगा। तो ये अगर आप देखो यूपीएससी, अगर आपका मन है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आप जो है अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो, ये आपका कॉल है, ठीक है, लेकिन जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आप सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनका भी यहाँ पर बैचेस है, ठीक है। और ये है सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का आधार बैच, ठीक है। तो इन सभी पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करेंगे Y489। अब मैं आपको जो यूपीएससी वाला जो एक हमारा बैच है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 जो है वो सर्च करना है, देन उसके बाद यहाँ पर लार्जेस्ट स्टेप पे यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना, उसके बाद में यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर, ठीक है, उसके बाद में आपने करना है यहाँ ह्यूमैनिटीज पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए यूपीएससी फाउंडेशन के नाम से एक बैच दिया होगा, ये रहा, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ₹100 का, लेकिन यहाँ पर जो है जब बाय नाउ करोगे तो ₹1 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, UPSC1 लगाना है, कूपन कोड लगाना है, बाय नाउ करना है, मात्र ₹1 के अंदर आप इसमें एनरोल कर लोगे। और यहाँ पर बेसिक जो जो होते हैं वो स्टार्टिंग से वो चीजें क्लियर करके चलो, ताकि हम आगे और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आपका सपना जरूर पूरा होगा अगर आप मेहनत करते हो तो। थैंक यू।